बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मैथ एंड आल्सो वेलकम टू क्लास 7th मैथ के बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.11 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे कबल हमने पिछली तमाम एक्सरसाइज को डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आई होप आपने उन लेक्चर्स को अच्छे से इंजॉय किया होगा, उनको अंडरस्टैंड किया होगा। आज हम 2.11 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जी, हमारे पास इक्वेशन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा यह जा रहा है कि कन्वर्ट द इक्वेशन। हमने इन इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है, चेंज करना है इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में, हाँ जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इनको मींस के लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको चेंज करना है। सबसे पहले हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए कि हमने आया जिसको चेंज करना है, जिस फॉर्म में चेंज करना है वो फॉर्म कैसी है, मतलब वो किस टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसका पता होना चाहिए। तो उसे मैं यहां पे लिखता हूं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, इन वन वेरिएबल। अब इसमें x एंड y क्या है, वेरिएबल्स हैं, और इसके अंदर ये b, a और b क्या है, ये बेटा आपके पास कोएफिशिएंट्स हैं। ये कोएफिशिएंट्स हैं। उसके बाद ये c क्या है, ये c आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब x और y इसमें वेरिएबल्स हैं, a और b इसमें कोएफिशिएंट्स हैं, c इसमें कांस्टेंट है। मतलब हमने जितने भी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनको हमने इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर x के साथ कुछ भी नहीं है तो वहां पे कोएफिशिएंट 1 होता है। ठीक है, तो मतलब कि हमने x और y को एक साइड पे, कांस्टेंट को एक साइड पे अगर है तो एक साइड पे लेके जाना है, नहीं तो आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ओके, आई होप आपको इस चीज की अच्छे से समझ आ गई है। अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। इसको मुझे रेस करना पड़ेगा फिर। जी, तो बेटा मेरे पास फर्स्ट इसका पार्ट है, इसमें y इज इक्वल टू -3x, इसका हमने लिखा जी सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू -x-3। इस -x को इस साइड पे ले आए, जब इधर आएगा तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, -x इधर आके प्लस का हो गया, y ऑलरेडी प्लस में है तो इज इक्वल टू -3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है, ऐसे ही ये देखें तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, इसका लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन y -3x-2 इज इक्वल टू 0। x वाली पहले होनी चाहिए, y वाली बाद में होनी चाहिए। तो फिर ऐसे करें, -3x प्लस y, इस -2 को उस साइड पे ले जाए तो ये उधर जाके प्लस का 2 हो गया। तो ये हो गया बेटा आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। जी, तो बच्चों ऐसे मेरे पास इसका नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है, इसको भी हमने थर्ड को भी सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन इसको एक दफा एज इट इज लिखें, 5/3x-2। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से हमें इस 3 को यहां से कैंसिल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड। हाँ जी, इधर भी हमने इसको मल्टीप्लाई किया y-1, और यहाँ पे भी हमने इसको 3 को मल्टीपल किया 5/3x-2। ठीक हो गया, ये देखिए दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 से कैंसिल हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3y-3, इस 5 को अंदर मल्टीपल करें तो 5x-5 टू द 10। ठीक है, अब आपने x को इस तरफ लेके आना है, 5x इधर आया तो माइनस का हो गया, तो ये माइनस का 5x और ये 3y ऑलरेडी प्लस में है। इस -3 को उस साइड पे लेके जाएंगे तो -10 और ये प्लस का 3 हो जाएगा। हाँ जी, माइनस का 5x प्लस का 3y, तो ये हो गया मेरे पास माइनस का 7। तो ये हमारे पास इसकी बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसका 4 पार्ट है, इसमें भी हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्टली लिखा हमने इसका सॉल्यूशन x-1 y/3
-3, ठीक है। अब इसका बटा 3 है तो चूंकि इसको भी हमने बोथ साइड जो है वो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड। हाँ जी, इस 3 को इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है, 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे 3 इंटू 5y/3 -3 इंटू यहाँ पे भी 3। देखें इसको भी मैंने 3 से मल्टीपल कर दिया, इस वैल्यू को भी, इस वैल्यू को भी। यहाँ से तो कैंसिल हो गया, इसको अंदर मल्टीपल किया तो 3x माइनस का 3, अब ये 5y, ठीक है, 3 3 दा माइनस का 9 हो गया, ठीक है। अब इस 5y को इस तरफ ले आए, -3 को उधर ले जाएं, ठीक है। तो 3x, 5y इधर आके माइनस का हो गया, उसके बाद -3 उधर गया तो ये -9 और प्लस का हो गया 3। जी नेक्स्ट देखें तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 6। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो ऐसे नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट 5 एंड 6 पार्ट्स की तरफ। जी तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट ऐसे मेरे पास बेटा इसका 5 एंड 6 पार्ट्स हैं। तो बेटा इनको सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्लिक भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। थैंक यू। जी तो मेरे पास क्वेश्चन है, अच्छा इनके पहले लिखेंगे हम इसका सोल्यूशन। तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 2/3। अच्छा इन दोनों का जो बटा है ना, ये डिफरेंट वैल्यूज हैं 3 एंड 2। इनका हम लेंगे सबसे पहले एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 2 एंड 3 का एलसीएम क्या आएगा, 2 एंड 3। हाँ जी, 2 पे 1 एंड 3, फिर 3 पे 1 एंड 1। इनको कर देना होता है मल्टीप्लाई, हमने 2 × 3 ये हमारे पास हो गया एलसीएम इनका 6, ठीक है। अब इस एलसीएम को 6 को लेके हमने बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने 6 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 6 इंटू एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6 इंटू वाई प्लस 2/3, ठीक हो गया। अब भी इस 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। अब इस 3 को लिखें 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 2। इस 3 को अंदर मल्टीपल किया तो मेरे पास हो गया 3x माइनस का 3। इसको अंदर मल्टीपल किया तो 2y प्लस का 2 टू द 4, ठीक है। अब y को इस तरफ ले आए, इधर 3x 2y इधर आके माइनस का हो गया, प्लस का 4 -3 उधर गया तो ये उधर जाके प्लस का हो गया, ठीक है। तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 विच इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 6 की तरफ। उसके लिए हमें इसको रेस करना पड़ेगा। जी तो इसको भी हमने सबसे पहले लिखा इसका सॉल्यूशन 2x प्लस 1/4 इज इक्वल टू y माइनस 1, ठीक है, y माइनस 1। जी तो अब इसका बटा चूंकि 4 ही है तो इस 4 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड। जी तो 2x प्लस 1/4, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करवाया, 4 इंटू वाई माइनस 1, 4 4 से कैंसल, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4y माइनस 4। अब y वाले एक तरफ ले आए, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -4, 1 उधर गया तो माइनस का 1, 2x माइनस 4y माइनस 5, हाँ जी, विच इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन बेटा यहाँ पे आपका कंप्लीट। ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसके नेक्स्ट। बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो अच्छे से कंप्लीट सॉल्व हो गया, उसके 6 के 6 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले हमें समझना होगा कि उसमें हमें कहा क्या जा रहा है। हमें कहा यह जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें ना स्टेटमेंट दी हुई हैं, हमने उनको बनाना है किसमें, इनटू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मतलब हमने जो हमें स्टेटमेंट गिवन है, डिफरेंट पार्ट्स गिवन है, ठीक है, तो उनकी हमने जो है वो 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन बनानी है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको मतलब आपने इस फॉर्म में ax प्लस by इज इक्वल टू c, इस फॉर्म में आपने जो है वो लीनियर इक्वेशन को बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। स्टेटमेंट आपको गिवन है, जैसे ये फर्स्ट ही स्टेटमेंट आपको दी हुई है। तो इसमें कहा यह जा रहा है द सम ऑफ 2 नंबर इज 11,
ठीक है। फर्स्टली लिखेंगे हम इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बेटा हम लेट करेंगे टू नंबर्स कौन से हैं। लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड द सेकेंड नंबर इज y। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है, ठीक है, ये भी नंबर फर्स्ट नंबर है वो x है और जो सेकंड नंबर है वो y है। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स। हाँ जी, अब इसका हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। हाँ जी, स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का जो सम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो आपका क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट भाई देखें, टू वेरिएबल में इक्वेशन बन गई, x एंड y, टू वेरिएबल्स। अब इसी का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि द प्राइस ऑफ अ बुक एंड टू पेंसिल्स इज Rs 90। मतलब एक बुक की और दो पेंसिलों की जो कीमत है वो 90 रुपीज है। इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, लेट द प्राइस ऑफ बुक इज x। ठीक है, लेट प्राइस ऑफ, के अंदर हमें कहा जा रहा है कि एक बुक का और दो पेंसिलों की जो प्राइस है वो 90 रुपीज है। देखें, हमने सपोज कर लिया लेट प्राइस ऑफ बुक x एंड प्राइस ऑफ पेंसिल की जो प्राइस है वो y है। अब ये देखें, हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के वन बुक है, मींस के एक बुक x प्लस टू पेंसिल्स, टू पेंसिल कितनी है y, इक्वल टू कितने पैसे हैं उनके 90। तो बेटा ये आपके पास इक्वेशन कंप्लीट। ऐसे नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 3 एंड 4 की तरफ। तो थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि द वेट ऑफ जैनब, कि जैनब का जो वेट है इज 1/3 ऑफ द वेट ऑफ हामिद। वो हामिद के वेट के 1/3 है, मतलब कि उसके 1/3 है। ठीक है, उसका तीसरा हिस्सा है। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे जी इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद लेट द वेट ऑफ जैनब, लेट वेट ऑफ जैनब x, वेट ऑफ हामिद y। ठीक है, हाँ जी, x मतलब के जो हमारे पास था जैनब का वेट x सपोज कर लिया, जो हमारे पास हामिद का वेट था उसको हमने y सपोज कर लिया। यहां पे लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जी। तो जैनब इज इक्वल टू 1/3 हामिद। इस फॉर्म में हमने लिखना है जैनब का कितना है जी x, 1/3 हामिद कितना है y। ठीक है, अब इस 3 को यहां से कैंसिल करना पड़ेगा, 3 को हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें। जब इधर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 3x इज इक्वल टू y। फिर इस y को इस तरफ लेके आए, विच इंप्लाइज दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, विच इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल्स। ये दो वेरिएबल की इक्वेशन आ गई है। इस तरह आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 4 वाला है, द सम ऑफ टू टाइम्स। इसमें कहा जा रहा है कि सम ऑफ टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर का जो फर्स्ट नंबर का 2 गुना एंड 3 टाइम ऑफ सेकंड नंबर, तो दूसरे नंबर का 3 गुना, वो किसके इक्वल है, उन दोनों का जो मजमुआ है सम है वो 30 के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम इसका सोल्यूशन, उसके बाद लेट द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज x एंड y। जो फर्स्ट नंबर है वो x है, जो सेकंड नंबर है वो हमने y सपोज कर लिया, लेट कर लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जी, तो द सम ऑफ 2 टाइम ऑफ फर्स्ट नंबर, हाँ जी फर्स्ट नंबर x है, 2 टाइम उसको हमने मल्टीप्लाई करना 2 के साथ, तो 2x सम है प्लस 3 टाइम, तो 3y इज किसके इक्वल है, 30 के इक्वल। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट, बस इतना सा हमारा काम था। इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 5 की तरफ। जी बच्चों, अगर इसी पार्ट 5 की बात करें तो इसमें हमें कहा जा रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ हानिया एंड कहफ इज 26 ईयर्स। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इन दोनों की जो एजेस हैं, इनका जो सम है इनकी एजेस का, वो किसके इक्वल है, 26 ईयर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेट हानिया एज इज x एंड कहफ इज y। हमने लेट कर लिया कि हानिया की जो एज है वो x है और कहफ की जो एज है वो y है। ठीक है, तो एक्चुअली ये लफ्ज कशफ होता है, लेकिन यहाँ पे s मेरे ख्याल में मिसिंग है, तो या तो कहफ ही। चले हम इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। हाँ जी, हानिया और कहफ की जो एज का सम है मींस के x प्लस वाई इज इक्वल टू 26 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा, इस मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी। तो मेरे ख्याल में इसका जो पीछे आंसर दिया हुआ ना वो रॉन्ग है, यहाँ पे 37 आई थिंक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा यही बनेगा। अगर आप यहाँ पे 37 कर लें तो फिर यहाँ भी 37 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन का आंसर यही बनता है। ओके बेटा, इस तरह मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट 6 की तरफ। जी, तो नेक्स्ट इसका पार्ट 6 वाला है। तो बेटा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो समझ आ रही है तो आप वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। जी, तो कहता है द कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल्स एंड 7 बास्केटबॉल्स इज Rs 3000। के कहता है कि 3 फुटबॉल की और 7 बास्केटबॉल्स की जो प्राइस है, उनकी जो कॉस्ट है वो 3000 है। ठीक है, हमने सपोज कर लिया लेट कॉस्ट ऑफ फुटबॉल इज x एंड द कॉस्ट ऑफ बास्केटबॉल इज y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। हाँ जी, 3 फुटबॉल्स तो आ जाएगा 3x, और दूसरे उसके बाद है जी हमारे पास 7 बास्केटबॉल्स तो 7y कितनी है जी 3000। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। ऐसे नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट और लास्ट पार्ट 7 की तरफ। 7 पार्ट में कहा जा रहा है कि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, मतलब एक फ्रैक्शन है उसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 3, दोनों जो है वो 3 जो है वो उनमें से डिक्रीज हो रहा है। द फ्रैक्शन इज 2/3, जो फ्रैक्शन है वो खुद किसके इक्वल है 2/3 के। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट नोमिनेटर numerator is x and denominator is y। हाँ जी, जो नोमिनेटर है वो हमने x सपोज कर लिया, जो डिनोमिनेटर उसको हमने y सपोज कर लिया। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो लिखूं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। हाँ जी, नोमिनेटर -3 ओवर ये भी -3, फ्रैक्शन किसके इक्वल आएगी 2/3 के। अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैंने क्या सपोज किया हुआ है x, तो x -3 ओवर y -3 इज इक्वल टू 2/3। इस तरह आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। ओके बेटा, हमारी एक्सरसाइज 2.11 कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।